हाँ जी, आर्य जी, पहले सबसे अपना नाम बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैनपाल आर्य है जी। मेनपाल आर्य। घटायन से हूँ जी। घटायन। घटायन, हाँ जी। जी, डिस्ट्रिक्ट? जिला मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ जी। जी। अरे, अब ये क्या कार्यक्रम है, आर्य समाज क्या कार्यक्रम है आपके गांव में यहाँ पे? आर्य समाज जो हमारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, एक धर्म विरुद्ध कुरीतियाँ हैं, जी। उनके लिए आर्य समाज का विस्तृत कार्यक्रम जी। सभी ग्रामवासी और जितने हमारे आर्य परिवार के जुड़े हुए सदस्य हैं, जी। उन सभी के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 29, 30 और 31 तारीख घटायन आर्य समाज की ओर से, जी। जिससे कौन कौन सी तारीख बताई आपने? 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और एक मिनट, 29 अक्टूबर, हाँ जी, 30 अक्टूबर हाँ जी, और 31, 31 अक्टूबर को हाँ जी, ये कार्यक्रम है आपके। हाँ। कार्यक्रम का समय क्या है? समय है जी सुबह 7 से 10:30, सुबह प्रातः 7 बजे से 10:30। 10:30 बजे तक। क्या कार्यक्रम होगा इस बीच में? इसमें यज्ञ होगा जी, उसके बाद उपदेश होगा, सामाजिक कुरीतियों के विपरीत जो भी चल रही हैं उनमें सुधारने वादी के लिए। जी। उसके बाद प्रवचन और भजन दोनों काम इसी समय में होंगे यज्ञ के उपरांत। जी, उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम दिन में? दूसरा कार्यक्रम है जी 1:30 बजे से 5 बजे तक। दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा कार्यक्रम है। हाँ जी। उस कार्यक्रम में क्या चलेगा आपका? उस कार्यक्रम में यज्ञ नहीं होगा, उपदेश होगा समाज को सुधार के लिए, युवकों में जागृति लाने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की कुरीतियाँ दूर करने के लिए, चरित्रवान बढ़ने के लिए। जी। ये आर्य समाज का विशेष कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से आयोजित होते हैं। जी। और ऋषि दयानंद ने सार्वभौमिक सिद्धांत वेद से निकाल करके दिया है। जी। वेदा अनुकूल ही सारे कार्यक्रम सारे भारत विदेश में भी आर्य समाज करता रहता है। जी। तो इस शाम दोपहर की जो मीटिंग है इसका समय है जी। 1:30 बजे से 5 बजे तक, और फिर रात्रि में है एक मीटिंग। इसमें आपने कौन कौन से विद्वान बुलाए? विद्वान हैं श्री सच्चिदानंद स्वामी जी जयपुर से, जी। और विदुषी देवी हैं प्रियंका आर्य जी। और हमारे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ भजनोपदेशक श्री नरेश निर्मल आर्य जी बुढ़ाना से। जी। ये 3 विद्वान हैं, और हमारे क्षेत्रीय विद्वान हैं कुंवरपाल शास्त्री जी, जी। अरुण कुमार भजनोपदेशक हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, जी। और जो भी हमारे अंती गांव से देवपाल आर्य जी हैं, वो बहुत अच्छा कार्य आर्य समाज में कर रहे हैं। ये सब लोग आपको वहाँ इनसे भी अधिक मिलेंगे देखने को। मुख्य अतिथि के रूप में आप में के पास यहाँ पे कौन आएंगे उस दिन? मुख्य अतिथि हमने अभी नियत तो नहीं कर पाया, लेकिन मुख्य अतिथि हमारे ज़्यादातर वही हैं जो कम से कम ज़्यादा शिक्षा प्राप्त, जैसे प्रिंसिपल हैं, डीएम, एसडीएम हैं। हमारा जो विषय है ये विषय ज्ञान से संबंधित होता है। यहाँ ज्ञानियों कहीं भी प्रिंसिपल कहीं के भी आप नियुक्त करोगे इसमें? अभी वो आज या करेंगे। डीएमओ एसडीएमओ इस तरह के आप वहाँ पे? हाँ जी, तो ये तय होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आप वहाँ पे उपस्थित करने की कोशिश करोगे ना? हाँ जी, जी। मुख्य अतिथि यही रहेंगे, शिक्षा वर्ग से जुड़ा हुआ जितना भी सिद्धांत होगा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और क्या क्या जो दूर दराज से वहाँ पे आएंगे लोग, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आपकी तरफ से? जो बाहर से आए अतिथि हैं उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था आर्य समाज घटायन की ओर से समस्त ग्रामवासी करते हैं। जी। बड़ी श्रद्धा से करते हैं, किसी को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। बहुत अगर दूर से कोई आता है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है आपके हाँ पास? जी, हैं जी? हाँ जी, ये मिलेगी जी। और क्या बताना चाहोगे इसके बारे में आप, अपने कार्यक्रम के बारे में? बस जी इतना विशेष कहेंगे कि परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए सही दिशा में चलने के लिए आर्य समाज से जुड़ना प्रत्येक नागरिक को आवश्यक होता है। जी। क्योंकि यह ऋषियों का सिद्धांत है, मनुष्यकृत नहीं है, वेदानुकूल है, और वेद ही ईश्वर की वाणी है। वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता, केवल प्राणी मात्र के लिए होता है। इसीलिए आर्य समाज ही एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और सभी को इससे जुड़ने में लाभ मिलता है। राष्ट्र की उन्नति में यह बहुत पूर्ण तरह से सहायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? जयपाल आर्य। आप भी घटायन से ही हो? हाँ जी, घटायन से। घटायन से। आप जी, आपका क्या नाम है? हाँ, श्री रणवीर सिंह आर्य, जी। आप कहाँ से हो? ग्राम मुम्मा। ग्राम भुम्मा से? हाँ जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कुछ जानकारी देने के लिए।